हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि दोनों साल यदि रेट अलग अलग हो तब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। तो ध्यान से देखिएगा। R1 है रेट पहले साल का 2% पर एनम प्रतिवर्ष है, और दूसरा रेट है R2 जो कि है 3% पर एनम। 3% पर एनम। तो हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट। क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेट। ये कैसे निकलता है उसको मैं बता रहा हूँ। इफेक्टिव रेट देखिए, R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणे R2/100। ठीक है। R1 कितना है? 2। R2 कितना है? 3 प्लस 2 गुणे 3/100। 3×2=5 प्लस 6/100। एकदम मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन इतना आपको डिटेल नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिख देना है। 5.06%। कुल उसे जो ब्याज मिलेगा 2 साल में वो मूलधन का 5.06% मिलेगा। इफेक्टिव रेट किसे कहते हैं कि दो रेट को हटा करके आप एक ही बार में बता दीजिए कि कुल शुरू से और कुल अंतिम में हमें कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। सीधे सीधे टोटल अमाउंट में बता दीजिए। हमें अगले वर्ष और इस वर्ष का नहीं जानना है, हमें टोटल बताइए। तो टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5.06 मिलेगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो मूलधन का 10,000 का 5.06% होगा, यानी बटा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 506 रुपये क्या मिलेंगे? ब्याज मिलेंगे। 506 रुपये ब्याज मिलेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। 10,000 रुपये की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए 5% और 7% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, दो अलग अलग रेट दिया हुआ है अलग अलग साल में। तो हम क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट को मैं ER लिख दे रहा हूँ। ठीक है। बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 7×5=12 पॉइंट लगा देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7×5=35, यानी जो इफेक्टिव रेट आया वो क्या है? 12.35। इफेक्टिव रेट हमने कैसे निकाला? सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद वहाँ पॉइंट लगा देंगे, फिर दोनों को गुणा कर देंगे, और गुणा करने में जो आएगा उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। यदि वो 3 डिजिट होता है तो 1 डिजिट आगे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। तो अभी ये 2 ही डिजिट का है तो इसे देख लेते हैं। सीधे सीधे CI आ गया आपका 10,000 अपॉन 1235/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1235 रुपया क्या आ गया? ब्याज आ गया। यही क्या है? आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, तीसरा सवाल ये आपको होमवर्क में करना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे। मूलधन है 4,000 रुपये। पहले साल जो ब्याज की दर है वो 5% है, दूसरे साल ब्याज की दर जो है 20% है। तो 2 साल बाद कितना मिश्रधन या कितनी राशि मिलेगी ये आपको बताना है। ब्याज नहीं बताना है, ब्याज और मूलधन को जोड़ करके टोटल कितना अमाउंट मिलेगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और एक और बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उन्हें भी पढ़ने में मज़ा आए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।